सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज आप पढ़ेंगे बाजार दर्शन नामक पाठ का सार। तो आइए देखते हैं बाजार दर्शन नामक पाठ का सारांश। प्रस्तुत निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया गया है। लेखक ने सार रूप में यह मत प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे व अहम पूर्ति का नहीं। लेखक के एक मित्र बाजार से एक जरूरी चीज़ खरीदने गए, परंतु लौटे तो बाद में बहुत से बंडल ले आए। पूछने पर उन्होंने श्रीमती पर दोष थोपा। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ही ओट ले लेते हैं। ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है, वह है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। पैसा पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में लगे रहते हैं। वे पैसे को जोड़ा देखकर फूले फूले रहते हैं। उक्त मित्र ने भी बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया। फालतू खरीद का एक अन्य कारण है बाजार का आकर्षण। मित्र बोले, बाजार तो शैतान का जाल है। वह ऐसा सजा होता है कि कोई बेहया ही होगा जो न फंसे, जो बाजार के जाल में न फंसे। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है। वह लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण तो होता है, आग्रह नहीं होता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। यदि कोई अपने को न जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर छोड़ देता है। आगे, लेखक के अन्य मित्र बाजार गए। लेखक के एक और मित्र थे, वो भी बाजार गए और पूरे दिन बाजार में घूमते रहे और जब घर वापस लौटे तो खाली हाथ। पूछने पर उन्होंने बताया कि बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए कुछ भी नहीं ले पाए, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था सब कुछ छोड़ना। सही बात थी। अगर अपनी चाह का पता न हो तो सब और की चाहत घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम व गति नहीं होती। बाजार का जादू वास्तव में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब मन खाली हो। खाली मन होने से सब ओर का निमंत्रण पहुंच जाता है। जब चीज़ें खरीद लेने का मन होता है और जब यह उतरता है तो ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आलस्य बढ़ाती हैं। इनसे आराम पहुंचाने की बजाय आलस्य बढ़ता है। क्या इससे स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है? हाँ, इससे स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है। बाजार के जादू को रोकने का उपाय है कि बाजार जाने से पहले मन खाली ना हो। मन में लक्ष्य होना चाहिए, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की असली कृतार्थता क्या है? आवश्यकता के समय काम आना। लेखक ने बंद मन का अर्थ बताया है शून्य हो जाना, परंतु शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा को है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए इसमें इच्छाएं उठेंगी ही। इच्छा का विरोध करना झूठ है। यह जबरदस्ती मन को बंद करना है। यह लोभ को जीतना नहीं, बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद करना तो हठ योग है। इससे यह संकीर्ण व क्षुद्र होता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है।
अतः हमें मन को बिल्कुल भी न रोककर मन की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। हाँ, मनमानी करने की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, क्योंकि वह ब्रह्मांड का अंग है। आगे देखते हैं। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचते हैं। उनका नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को या ऑर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते हैं। चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं। जो ही 6 आने की कमाई पूरी होती है, वे शेष चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। वे सब स्वस्थ बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत शायद निरक्षर है, अनपढ़ है, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानता, परंतु बाजार का जादू उसके सामने विवश हो जाता है। पैसा खुद भीख मांगता है कि मुझे ले लो, परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। पैसे की व्यंग्य शक्ति दुखद है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग्य की लीक उठती है कि हाय, मेरे पास यह मोटर क्यों नहीं, मैंने मोटर वाले माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं लिया। यह व्यंग्य शक्ति अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ बना डालती है, परंतु कृतज्ञ मतलब एहसान न मानने वाला। यह व्यंग्य शक्ति अपने सगों के प्रति कृतज्ञ बना डालती है, परंतु उस चूरन वाले भगत जी के सामने यह व्यंग्य शक्ति पानी पानी हो जाती है। एक दिन भगत जी और लेखक की राम राम हुई। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं। वे बाजार में खुली आंख से आते जाते हैं, बाजार का सब माल भी देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का ही भाव है, विद्रोह का नहीं, क्योंकि वे खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर अंसारी की दुकान पर जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। उनके मन में बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए। जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है। जीरा लेते ही भगत जी के लिए बाजार शून्य हो जाता है। फिर चाहे चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहें या कहीं चांदनी बिछी रही हो तो बिछी रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक बनाता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग्य दे जाते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए थोड़ा, लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक बनाता है ना। यहाँ ये कर्ता जो शब्द आया है ये अनावश्यक है, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक बनाता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग्य दे जाते हैं, वे न बाजार से कुछ लाभ उठा पाते हैं और न बाजार उन्हें लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। फिर मनुष्यों में परस्पर भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है और वे ग्राहक व बेचक रह जाते हैं। उनके अंदर भाईचारे की भावना नष्ट हो जाती है और वो केवल बेचने वाले और ग्राहक रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हूँ। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है।
कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, माया भी है, अनीति शास्त्र है। जो ऐसे बाजार का शोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, माया भी है और अनीति शास्त्र है। तो बच्चों, आपने बाजार दर्शन नामक पाठ का सार सुना और आप पढ़ेंगे भी इसको। आप भगत जी के बारे में सोचेंगे, उनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि कितना अच्छा व्यक्तित्व है। बाजार की चमक उन्हें कभी भी अपने सामने नहीं झुका पाती, बल्कि बाजार को उनके सामने खुद झुकना पड़ता है, क्योंकि वे केवल बाजार से ज़रूरत की वस्तुएं ही खरीदने जाते हैं। मन में विचार बना के जाते हैं कि मुझे नमक और जीरा ही खरीदना है, तो और सारे बाज़ार को देखते हुए भी जाते हैं, फिर भी उनके मन में बाज़ार के प्रति कोई भावना नहीं जागती और वो सीधे बंसारी की दुकान पर जाते हैं, वहाँ से अपना ज़रूरत का सामान खरीद लाते हैं। इस तरह से बाज़ार उन्हें अपनी तरफ आसक्त नहीं कर पाता। तो छात्रों, आपने ये सार सुना, पढ़ा, आपको समझ में आया होगा और एक बार फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।